बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गैर मुस्लिमों के साथ रवैया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का एक अहम पहलू है। याद रखें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी न सिर्फ मुसलमानों बल्कि गैर मुस्लिमों के लिए भी एक नमूना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक, रवैये और बर्ताव में गैर मुस्लिमों के लिए रवादारी, इंसाफ, मोहब्बत और खैर खाही के अजीम असूलों की झलक वाज़ेह नज़र आती है। आज की वीडियो में हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गैर मुस्लिमों के साथ रवैये पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे और आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से वो वाक़यात बताएंगे जिनमें इस रवैये का पहलू उजागर होता है। नाज़रीन, याद रखें, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का में अपनी दावत का आगाज़ किया तो वहाँ अक्सरियत गैर मुस्लिमों की थी, जिनमें कुरैश के सरदार शामिल थे। ये लोग बुत परस्ती में मशगूल थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत तौहीद को नापसंद करते थे। बावजूद इस मुखालफत के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा उनके साथ मोहब्बत और नरमी से पेश आए। जब कुरैश के लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अजियत देते, आपके रास्ते में कांटे बिछाते और आप पर संग बारी करते, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब्र का मुजाहरा करते और उनके लिए दुआ करते। नाज़रीन, जब हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गैर मुस्लिमों के साथ रवैये की बात करते हैं तो इस हवाले से ताइफ का वाक़या सर फहरिस्त आता है। ताइफ का वाक़या मारूफ वाक़या है कि ताइफ में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गैर मुस्लिमों की जानिब से सख्त अजियत का सामना करना पड़ा। ताइफ के लोगों ने न सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को रद्द किया बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पथराव किया, जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ख्मी हो गए। यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालिन मुबारक भी खून आलूद हुए। रिवायत बताते हैं कि इस मौका पर जब फरिश्ता आया और पहाड़ों को उन पर गिराने की इजाज़त मांगी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं उम्मीद करता हूँ कि इनकी नस्ल से ऐसे लोग पैदा होंगे जो अल्लाह की इबादत करेंगे और उसके साथ किसी को शरीक न करेंगे। नाज़रीन, ये वाक़या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गैर मुस्लिमों के साथ रवैये का अजीम नमूना है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत और इंसानियत के लिए मोहब्बत की अजीम मिसाल है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पत्थर बरसाने वालों के लिए अपनी ज़ुबान मुबारक से कुछ सख्त अल्फाज तक ना बोला, अजाब के फरिश्तों को वापस कर दिया और पत्थर बरसाने वालों को पत्थरों के बदले में अपनी दुआओं के फूल अता फरमाए। नाज़रीन, अगर इस वाक़े का तसव्वुर किया जाए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जगह पर कोई और होता तो पत्थरों का जवाब किस अंदाज से देता, ये बिल्कुल वाज़ेह है। लेकिन चूंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने रहमतुल्लिल आलमीन बनाकर मबूस फरमाया, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुश्मनों के पत्थरों को और उनके दिए हुए ज़ख्मों को खुशी से कबूल फरमाया और जवाब में बद्दुआ नहीं दी बल्कि दुआ दी। नाज़रीन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी ज़िंदगी में गैर मुस्लिमों के साथ ऐसा रवैया रखा कि बहुत से गैर मुस्लिम सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रवैये को देखकर इस्लाम कबूल करने पर मजबूर हो गए। बात की जाए मदीना में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गैर मुस्लिमों के साथ ताल्लुकात की, तो याद रखें, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ़ लाए तो वहाँ मुख्तलिफ़ कबाइल के लोग आबाद थे, जिनमें यहूदी और मुशरिकीन भी शामिल थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना के तमाम कबाइल के साथ एक मुआहिदा किया जिसे मैसाक मदीना कहा जाता है। इस मुआहिदे में सबको बराबर के हकूक़ दिए गए और मदीना को एक मुश्तरका रियासत करार दिया गया। नाज़रीन, ये मुआहिदा यानी मैसाक मदीना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सियासी बसीरत और गैर मुस्लिमों के साथ हुस्न सलूक की बेहतरीन मिसाल है। आइए आपको मैसाक मदीना के अहम नुकात बताते हैं, जो इस्लामी तारीख़ का पहला तहरीरी मुआहिदा था, ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गैर मुस्लिमों के साथ कैसा रवैया रवा रखा। इस मैसाक के तहत मदीना की रियासत के तमाम अफराद, ख्वाह वो मुसलमान हों या गैर मुस्लिम, यहूदी या मुशरिक, बराबर के शहरी करार दिए गए। सबको अपनी जानो माल की हिफाजत का हक हासिल था। मैसाक मदीना में हर शख्स को अपने मज़हब पर अमल करने की मुकम्मल आज़ादी दी गई। मुसलमानों को उनके दीन पर और यहूदियों को उनके दीन पर अमल करने की इजाज़त थी। मदीना को एक पुरअमन रियासत करार दिया गया जहाँ सबको अमन व सकून के साथ ज़िंदगी गुजारने की इजाज़त थी। किसी भी किस्म की बगावत या शर अंगेज़ी की मुमानियत थी। मैसाक मदीना में रियासत के दिफा की ज़िम्मेदारी तमाम शहरियों पर आयद की गई। अगर मदीना पर हमला होता तो तमाम कबाइल, खा मुसलमान हों या गैर मुस्लिम, मिलकर दिफा करेंगे। मुआहिदे के मुताबिक किसी भी शहरी को
दूसरे शहरी पर जुल्म करने की इजाज़त नहीं थी। अगर किसी ने ज़्यादती की तो उसे कानून के मुताबिक सज़ा दी जाएगी। अगर कोई फ़र्द कत्ल या दीगर जुर्म का इर्तिकाब करे तो उसके कबीले पर खून बहा यानी देत अदा करने की जिम्मेदारी होगी। मिसाक में लिखा गया कि तमाम कबाइल और गिरोहों को इस मुआहदे की पाबंदी करनी होगी और किसी भी किस्म की खिलाफ वर्जी को नाकाबिले कबूल करार दिया गया। मिसाक में रियासत के किसी शहरी को दुश्मनों के साथ किसी भी किस्म का ताउन करने की इजाज़त नहीं थी। अगर कबाइल या शहरियों के दरमियान कोई तनाज़ा या इख्तलाफ पैदा होता तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फ़ैसला करने का इख्तियार दिया गया था। मिसाक में मदीना की ज़मीन, पानी और दीगर वसाइल को सबका मुश्तरका असासा करार दिया गया और उनके इस्तेमाल में इंसाफ की ताकीद की गई। नाज़रीन, आपने मुलाहज़ा फरमाया कि मिसाक मदीना में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गैर मुस्लिमों के हकूक़ का किस हद तक ख्याल रखा और उनको हर तरह की आज़ादी फराहम की। हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे कि यहूदी और मुशरिकीन इस्लाम और मुसलमानों के खुले दुश्मन हैं, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको हर तरह के हकूक़ फराहम किए और किसी किस्म का जुल्म या ज़्यादती नहीं फरमाई। नाज़रीन, बात की जाए जंग के असूलों की तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग के दौरान भी गैर मुस्लिमों के साथ अच्छे रवैये की तालीम दी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा ताकीद की कि गैर मुसल्लह अफराद, बूढ़ों, औरतों, बच्चों और इबादत गुजारों को नुकसान न पहुँचाया जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक फरमाया, जो शख्स किसी गैर मुस्लिम शहरी को कत्ल करेगा वो जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघेगा। याद रखें, यह हदीस गैर मुस्लिमों के जानो माल की हिफाजत के बारे में इस्लामी तालीमात की वजाहत करती है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस रवैये को भी वाज़ेह करती है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गैर मुस्लिमों के हवाले से रहा है। याद रहे कि इस हदीस में आम हालात में गैर मुस्लिम शहरी की बात है, जंग के दौरान गैर मुस्लिमों को कत्ल करना इस हदीस में शामिल नहीं। नाज़रीन, पहले भी बयान हो चुका है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत से कबल और रिसालत के वक्त अक्सरियत मुशरिकीन ही की थी। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गैर मुस्लिमों के साथ तिजारत भी फरमाई, उनके साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुकात भी थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गैर मुस्लिमों के साथ तिजारत और लेन देन में भी हमेशा आला अखलाक का मुजाहरा किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा अमानतदारी और दयानत को मुकद्दम रखा। रिवायत में आता है कि गैर मुस्लिम ताजिर ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दयानतदारी को देखकर कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई और अमानतदारी ने मुझे इस्लाम के करीब कर दिया। नाज़रीन, ये वाक़या इस बात की दलील है कि गैर मुस्लिमों के साथ अच्छे अखलाक का मुजाहरा उनके दिलों को जीतने का बेहतरीन ज़रिया है। आइए आपको इस वाक़े की तफसील बताते हैं। याद रखें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत से कबल तिजारत को बतौर पेशा अपनाया था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दयानतदारी, रास्तबाजी और शफाफ मामलात की शोहरत दूर दूर तक फैल चुकी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कारोबार करने वाले गैर मुस्लिम ताजिर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेमिसाल सच्चाई और अमानतदारी के मोतरफ थे। कहते हैं एक मरतबा एक गैर मुस्लिम ताजिर मक्का मुकरमा आया और उसका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक तिजारती मुआहदा तय पाया। ताजिर ने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर बात वाज़ेह करते, किसी भी मामले को छुपाते या धोखा देने से गुरेज करते और हमेशा इंसाफ के तकाजे पूरे करते थे। मामलात के दौरान ताजिर ने यह भी मुशाहिदा किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रवैया नहायत खुश अखलाक था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर किसी से नरमी और शफ़क़त से पेश आते और किसी भी बात को साफ़ और शफाफ तरीके से तय करते। जब तिजारत मुकम्मल हुई और ताजिर को उसकी सामान की अदायगी तयशुदा शराइत पर की गई तो वह हैरान रह गया। उस मौका पर उस ताजिर ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दयानतदारी देखकर कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई और अमानतदारी ने मुझे इस्लाम के करीब कर दिया। नाज़रीन, जुमला इस बात का मजहर था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमली ज़िंदगी ही लोगों के दिलों में इस्लाम की मोहब्बत जगाती थी। ताजिर ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मज़ीद सवालात किए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहायत शफ़क़त से इस्लाम के उसूल और पैगाम बयान किए, जिसने ताजिर को इस्लाम कबूल करने पर आमादा किया। नाज़रीन, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रवैया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आला अखलाक ही थे जो लोगों के दिलों को नरम करते थे और लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ और इस्लाम की तरफ खींचे चले आते थे। नाज़रीन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से बात वाज़ेह होती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा गैर मुस्लिमों के मजहबी मामलात का एहतराम किया और कभी उनकी इबादत में मुदाखलत नहीं की। रिवायत में आता है कि एक दफ़ा मदीना में यहूदियों का जनाजा गुजर रहा था।
तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एहतरामन खड़े हो गए। साहबा ने पूछा कि ये तो यहूदी का जनाजा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या ये एक इंसान नहीं है? ये वाक़या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इंसानी एहतराम और गैर मुस्लिमों के साथ हुस्न सलूक की उम्दा मिसाल है। इसी तरह फ़तह मक्का के मौका पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दुश्मनों को माफ़ कर दिया। हालांकि ये वो लोग थे जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा को बेशुमार अज़ियतें दी थीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज तुम पर कोई गिरफ्त नहीं, जाओ तुम सब आज़ाद हो। ये मुआफ़ी और दरगुजर का मुजाहरा गैर मुस्लिमों के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आला ज़रफ़ी और इंसानियत के लिए मोहब्बत का अजीम इजहार है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अफ़्व दरगुजर के इस अजीम फ़ैसले की वजह से लोग जोक दर जोक इस्लाम में दाखिल हुए और मुशरिकीन में से बड़े बड़े दुश्मनान इस्लाम भी इस बात पर मजबूर हुए कि वो इस्लाम कबूल कर लें। नाज़रीन, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गैर मुस्लिमों के साथ मुशफ़्फ़काना रवैया था, जिसकी वजह से दुश्मन भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब आए और इस्लाम की दौलत से मुस्तफ़ीद हुए। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मौका पर इंतकाम लेने का ऐलान फरमाते तो सिवाय खून रेज़ी के और कुछ ना होता। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रवैये और फ़ैसले ने मुशरिकीन पर ऐसा तासुर छोड़ा, ऐसा असर छोड़ा कि वो भी इस्लाम में दाखिल हो गए। नाज़रीन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गैर मुस्लिमों के साथ रवैये का एक अहम पहलू गैर मुस्लिम वफूद की मुलाकात के हवाले से भी सामने आता है। याद रखें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गैर मुस्लिम वफूद वक्तन फ़वक्तन मुलाकात के लिए आते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथ मेहमान नवाजी से पेश आते थे। रिवायत बताती हैं कि नजरान के ईसाई वफ्द के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न सिर्फ गुफ्तगू की बल्कि उन्हें अपनी मस्जिद में इबादत करने की इजाज़त भी दी। ये वाक़या इस्लाम की बर्दाश्त और गैर मुस्लिमों के मजहबी आज़ादी के असूल को नुमाया करता है। नाज़रीन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गैर मुस्लिमों के साथ हुस्न सलूक का सबसे बड़ा सबक यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा आला अखलाक और मोहब्बत का मुजाहरा किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न सिर्फ अपने अमल से इस्लाम के पैगाम को पेश किया बल्कि गैर मुस्लिमों के साथ ऐसा रवैया अपनाया जिसने उनके दिलों को इस्लाम के लिए खोल दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमें सिखाती है कि इंसानियत की खिदमत, मोहब्बत और एहतराम सबसे अहम असूल हैं। आइए आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से चंद मज़ीद वाक़यात बताते हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गैर मुस्लिमों के साथ रवैये की अक्कासी करते हैं। नाज़रीन, ये वाक़या गौरस बिन अल हारिस का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के इरादे के हवाले से रिवायत बताती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नजद के इलाके में सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम के साथ जहाद के लिए गए। जब लौट कर आ रहे थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसीर खारदार दरख्तों की वादी से गुजर रहे थे। कैलूले का वक्त हो गया। सहाबा किराम के साथ आप उसी मकाम पर रुक गए। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम दरख्तों के साए में फैल कर थोड़ी देर के लिए आराम करने लगे। तलवार को दरख्त पर लटकाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कीकर के दरख्त के नीचे कैलूला के लिए लेट गए। अचानक सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम ने सुना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें पुकार रहे हैं। जब सहाबा किराम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए तो देखा कि माजरा ही कुछ और है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक देहाती बैठा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम को बताया कि आप सोए हुए थे। जब आप नींद से बेदार हुए तो देखा कि वो देहाती शख्स यानी गौरस बिन अल हारिस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार जो दरख्त पर लटकी थी को म्यान से बाहर निकालते हुए आपसे कहता है कि तुमको मुझसे कौन बचाएगा। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, अल्लाह। उस पर तलवार उसके हाथ से गिर गई। सही बुखारी में। नाज़रीन, याद रखें, इस वाक़े के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कत्ल के इरादे से आने वाले गैर मुस्लिम के साथ ताकत व कुव्वत रखने के बावजूद बदले की कार्रवाई नहीं की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके इस जुर्म पर मुआखज़ा नहीं किया, अपनी ताकत का मुजाहरा नहीं किया और इंतकाम लेना मुनासिब नहीं समझा, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अफ़्व दरगुज़र से काम लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इसी अफ़्व करम और रहमत व नवाजिश का नतीजा था कि एक रिवायत के मुताबिक वो शख्स दायरा इस्लाम में दाखिल हो गया। फ़तहुल बारी में है। नाज़रीन, ये है रवैया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गैर मुस्लिम और अपने जानी दुश्मन के साथ। और इसके बरक्स अगर हमारे हाथ कोई इस तरह का दुश्मन आ जाए तो हम उसका क्या हाल करेंगे, हम बखूबी जानते हैं। बल्कि हम अपने ही मुसलमान भाई का कसूर माफ़ नहीं करते जब तक उससे इंतकाम न ले लें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का पहलू हमें ये दर्स देता है कि किसी को कसूर चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, उसको अगर माफ़ कर दिया जाए तो खुद ही अपने किए पर नादिम हो जाता है। लेकिन अफसोस है कि तालीमात नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूर होने की वजह से हमारे माशरे में माफ़ी का तसव्वुर बहुत कम मिलता है।
बल्कि हर कोई पत्थर का जवाब ईंट से देने की कोशिश करता है, जो हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के ख़िलाफ़ है। नाज़रीन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से एक और वाक़या अहले मक्का को गल्ला की फराहमी के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़त के हवाले से रिवायत में आता है कि हज़रत सुमामा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वतन लौटे तो यमामा से मक्का गल्ला आना बंद हो गया और मक्के में गल्ला ख़त्म हो गए। मक्का वाले परेशान हाल थे। फिर उन्होंने रिश्तेदारी के हवाले देते हुए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ख़त अरसाल किया। इस ख़त में उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त की थी कि आप समामा को हुक्म दें कि वो मक्का में गल्ला आने दें। नाज़रीन, ये बात तारीख़ में रकम है कि मक्का वाले कबीला कुरैश और कुराना वही लोग हैं जिन्होंने मक्का में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों का बाइकाट किया था। और आप सब कबीला बनु हाशिम और बनु अब्दुल मुत्तलिब को शैब अबी तालिब में 3 साल तक ठहरना पड़ा था। और इस मौका पर मक्का वाले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गल्ले और अनाज बेचने वालों को भी जाने नहीं देते थे। नौबत यहाँ तक भी पहुँची कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों को दरख्त के पत्ते खाने पड़े। लेकिन कुर्बान जाएं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान पर कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का वालों का ख़त मौसूल होने पर उसका बदला नहीं लिया, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी रहमत और शफ़क़त और इंसानियत नवाजी का सबूत देते हुए इस हवाले से हज़रत सुमामा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ख़त लिखा। तो हज़रत सुमामा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मक्का के लिए गल्ला जाने की इजाज़त दे दी। नाज़रीन, ये हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान ही है, वरना दुनिया का कोई बड़े से बड़ा बादशाह, बड़े से बड़ा आदमी अपने दुश्मनों से इंतकाम लेने के मौके की तलाश में रहता है कि कब उसे मौका मिले और वो दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दे। लेकिन कुर्बान जाएं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान पर कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में कभी किसी का बुरा नहीं सोचा, कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, चाहे सामने वाला मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम। दरअसल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत और शफ़क़त पूरी इंसानियत के लिए थी और यही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात का दर्स है कि इंसानियत के साथ रहम व करम का रवैया अख्तियार किया जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत इस बात की गवाह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनों से तो मोहब्बत और शफ़क़त के साथ पेश आते ही थे, गैर भी आपके रहम व करम और अफ़्व दरगुज़र से महरूम न रहे। हदीस की किताबों में रिवायत मिलती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तहज्जुद के लिए बेदार होते तो बिस्तर से आहिस्ता उठते और नहायत आहिस्ता से दरवाज़ा खोलते थे। ऐसा इसलिए करते कि अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा की नींद में खलल ना आए। खादिम दरबार नबी हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु गवाही देते हैं कि मैं जब खिदमत में हाजिर हुआ था उस वक्त मेरी उम्र सिर्फ 8 बरस की थी। उसके बाद 10 साल तक मुलाजमत का शर्फ हासिल रहा, लेकिन इस पूरी मुद्दत में किसी काम के ख़राब होने पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी उफ़ भी ना कहा और ना ये कहा कि तुमने ये काम क्यों किया, वो काम क्यों नहीं किया। नाज़रीन, अपनों के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रवैये की बात ही कुछ और थी। हम तो गैरों बल्कि दुश्मनों के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रवैये की बात करें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गैरों और दुश्मनों के साथ भी निहायत रहम दिलाना और अफ़्व दरगुज़र से भरपूर सलूक किया, जिसकी गवाही गैरों ने भी दी है। ग़ज़वा उहद का वाक़या है। उहद का मैदान है, लात व मनात के पुजारियों से जंग हो रही है, दुश्मनान खुदा ज़मीन पर अकड़ रहे हैं, अल्लाह वाहिद कहने वालों का सफाया करने के लिए इकट्ठा हो गए हैं और रसूल रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खून के प्यासे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद मसूद उनके लिए सबसे बड़ी नफ़रत की चीज़ है। ईमान व कुफ्र के फ़ैसला कुन जंग हो रही है, इतने में एक शकी ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला कर दिया। चेहरा अनवर ज़ख्मी हो गया, खौद के 2 हल्के रुखसार मुबारक में घुस गए और इतने अंदर उतर गए कि हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने बमुश्किल उन्हें दांतों से निकाला। इसी में उनके दांत भी काम आ गए। चेहरा अनवर से मुसलसल खून जारी था, दर्द व कर्ब से बेचैन थे। इसी असना में सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने आपसे अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह, काश आप उन बदबख्तों के लिए बद्दुआ फरमा देते ताकि अपने कैफर किरदार तक पहुँच जाते। लेकिन कुर्बान जाएं उस ज़ात पर कि जिसने सबके जवाब में इरशाद फरमाया, मैं लानत व बद्दुआ करने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि राह रास्त पर बुलाने के लिए आया हूँ और खुदा ने मुझे सरापे रहमत बनाकर भेजा है। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई, ए बारी ताला, मेरी कौम को बख्श दे और उनको राह रास्त की हिदायत फरमा, क्योंकि ये मुझे जानती नहीं। सुभान अल्लाह, ये है शान हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि ज़ख्म देने वालों और जान के दुश्मनों के लिए दुआ के फूल बिखेर रहे हैं। नाज़रीन, एक और वाक़या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आपके गोशे गुजार करते हैं। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि मैं एक सफ़र में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरुकाब था
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक चादर ज़ेब तन फरमाई थी जिसकी कोर मोटी थी। एक एराबी आ धमका और चादर का किनारा पकड़कर इस जोर से झटका दिया कि चादर की कोर से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गर्दन और शानों पर निशान पड़ गए। आप उसकी तरफ मुतवज्जे हुए तो उसने बद्दुयाना लहजे में कहा, खुदा का दिया हुआ माल जो तेरे पास है उसमें से मेरे दोनों ऊँटों पर लाद दे, और यह भी सुन ले कि जो कुछ तू मुझे देगा वो तेरा या तेरे बाप का माल नहीं। इस बद्दवी की तल्ख नवाई को भी आपने दामन अफ़ू में जगह दी और खामोश रहे। उसे सिर्फ इतना कहा कि बेशक माल तो अल्लाह का है और मैं उसका बंदा हूँ, मगर ए अराबी तू बता, क्या तेरे साथ भी वही सलूक किया जाए तूने मेरे साथ किया है? उसने कहा नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा क्यों नहीं? उसने बेबाक होकर कहा, इसलिए कि तू बुराई का बदला बुराई से नहीं देता। ये सुनते ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हंसी आ गई और आपने हुक्म दिया कि इसके एक ऊँट पर जौ और एक पर खजूरें लाद कर दे दी जाएं। नाज़रीन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत इस तरह के सैकड़ों वाक़यात से भरी पड़ी है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस अखलाकी पहलू के हवाले से यानी गैर मुस्लिमों के साथ रवैये के हवाले से हैं। लेकिन अफसोस है कि आज मुसलमान के पास वक्त ही नहीं है कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का मुताला करे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाक़यात को सुने और सुनाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से दर्स हासिल करने की कोशिश करे। हर मुसलमान को चाहिए कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का मुताला करे और अपनी ज़िंदगी को सीरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक ढालने की कोशिश करे। नाज़रीन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक और वाक़या एक बदकलाम यहूदी के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सलूक के हवाले से मनकूल है। रिवायत में आता है कि ज़ैद बिन साना यहूदी से किसी मौका पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कर्ज़ लिया था और वापसी की एक तारीख मुतय्यन थी, लेकिन वो मुकर्रर तारीख से 3 दिन पहले ही कर्ज़ का तकाजा करने आ गया और गुस्ताखाना अंदाज में शाना मुबारक से चादर खींचते हुए बदजुबानी शुरू कर दी। कहने लगा कि तुम बनी अब्दुल मुत्तलिब बड़े नादहिंदा और वादा खिलाफ हो। उसकी बदकलामी पर रिसालत माप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा रहे थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी वहीं मौजूद थे। उनको बर्दाश्त न हुआ, उन्होंने झड़क कर उसे बेहुदा गोई से रोकना चाहा, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोका और फरमाया, ए उमर, तुमने हम दोनों से वो तर्ज अमल इख्तियार नहीं किया जो होना चाहिए था और जिसकी हमको ज़रूरत थी। यानी मुनासिब ये था कि तुम उसे झड़कने की बजाय मुझे अदाए कर्ज़ और वादा वफाई की तलकीन करते और उसे हुस्न तलब और नरमी से तकाजा करने की हिदायत करते। ये कहकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर फ़ारूक को इरशाद फरमाया कि इसका कर्ज़ अदा कर दें, उसको झड़कने के मुआवजे में मज़ीद 20 सा जौ दे दें। नाज़रीन, कहते हैं इस तर्ज़ अमल खुशखलकी और हुस्न अदा से यहूदी बहुत मुतासिर हुआ और बिलाखिर वो मुसलमान हो गया। रिवायतों में आता है कि वो कहा करता था कि नबी आखिर ज़मां में मुझे सारी निशानियां मालूम थी, अलबत्ता 2 बातों को मैंने आजमाया नहीं था। एक ये कि आपका हिल्म आपके गुस्से से ज़्यादा है, दूसरा ये कि उन पर जितनी सख्ती की जाए उतनी ही नरमी और मेहरबानी बढ़ती चली जाती है। इन 2 अलामतों को भी मैंने बड़ी वजाहत से देख लिया, लिहाजा अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत पर मुझे कोई शुबा बाकी नहीं रहा। नाज़रीन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का हर वाक़या ऐसा है जो दूसरे वाक़े से ज़्यादा ईमान अफरोज़ है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान और अज़मत को मज़ीद वाज़ेह करता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक और वाक़या भी रिवायत में इसी नौइयत का है जो जहर देने वाली औरत के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सलूक के हवाले से रिवायत बताती कि ज़ैनब बिन्त हारिस नामी खैबर की एक खातून ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में भुनी हुई बकरी पेश की जिसमें उसने जहर मिला दिया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानिसार सहाबा कराम खाने लगे। इतने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको हाथ रोकने के लिए इरशाद फरमार कहा कि गोश्त में जहर मिला हुआ है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ैनब बिन्त हारिस को बुलाकर पूछा तो उसने ये उज़र पेश किया कि मैंने आपके दावा नबूवत की तस्दीक के लिए ऐसा किया है। उसका गलत ख्याल था कि पैगंबर को जहर असर नहीं करता। कुर्बान जाए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान करीमी पर कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जानलेवा तदवीर करने वाली औरत को भी माफ़ कर दिया। हालांकि उसी जहर की वजह से बाद सहाबा कराम वफ़ात पा गए और ख़ुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी जहर का असर हो गया था। इसके बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस औरत से कोई बास पुरस नहीं की। बुखारी शरीफ में नाज़रीन, जहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गैर मुस्लिमों के साथ हुस्न सलूक का रवैया रखा, वहीं पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनाफिकीन के साथ भी हुस्न सलूक और अफ़्व दरगुज़र का रवैया और बर्ताव फरमाया। हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे कौन पक्का मुसलमान है और कौन मुनाफिक है। याद रखें, मदीना मुनव्वरा में एक तबका उन मफाद परस्तों का भी पैदा हो गया था जो ज़ुबान से ईमान ले आया था मगर दिल ईमान और यकीन से यकसर खाली थे।
ये लोग इस्लाम के बढ़ते हुए असर को देखकर बज़ाहिर मुसलमानों के साथ हो गए थे, लेकिन दिल में मुसलमानों के लिए सख्त कीना, बुग़्ज़ और हसद रखते थे। उनका सरबरा अब्दुल्ला बिन उबई इब्न सलूल था। यह मदीना का बासर आदमी था और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीना तशरीफ़ लाने से पहले मदीना के लोग उसको हुक्मरान बनाने की तैयारी कर रहे थे। हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत के बाद उसकी आरजू खाक में मिल गई। अपने को मुसलमान जाहिर करने के बावजूद दिल से काफरी रहा। मुनाफिकीन ने मुसलमानों में फूट डालने की तमाम तर कोशिशें की। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियाँ की। काफर और यहूदियों से मिलकर इस्लाम और मुसलमानों को नुकसान पहुँचाने के मंसूबे तैयार किए। उन सब शरारतों और अदावतों के बावजूद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों ने उनके साथ भी हुस्न अखलाक और रवादारी का मामला फरमाया। रिवायत के मुताबिक अब्दुल्ला बिन उबई की नमाज जनाजा भी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ाई और उनके लड़के की दरख्वास्त पर अपना जुब्बा मुबारक उसके कफन के लिए मरहमत फरमाया। नाज़रीन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाँ गैर मुस्लिमों के साथ हुस्न सलूक का अमली रवैया और बर्ताव फरमाया, वहीं पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा और अपनी उम्मत को हुस्न सलूक का दर्स भी दिया। एक रिवायत में हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा, जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बेटियाँ, फरमाती हैं कि मेरी वालिदा मुशरिका थीं। वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुरैश के साथ सुलह के ज़माने में अपने वालिद के साथ मदीना मुनव्वरा आईं। मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, मेरी वालिदा आई हैं और वो इस्लाम से लाताल्लुक़ हैं, क्या मैं उनके साथ सुलह रहमी कर सकती हूँ? हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, अपनी वालिदा के साथ सुलह रहमी करो। आपको बताते चलें कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की एक अहलिया मुसलमान नहीं हुई थी। उनके वतन से आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बेटी हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा थी। एक दूसरी रिवायत में बयान करते हैं कि वो मेरी वालिदा मुशरिका थीं और सुलह हुदैबिया के मौका पर भी मुखालिफ फ़रीक में शामिल थीं। एक बार मेरे पास मदीना मुनव्वरा आईं तो मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, क्या मैं अपनी वालिदा के साथ क्या सलूक करूं? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपनी माँ के साथ अच्छा सलूक करो। नाज़रीन, इस हदीस से तीन बातें वाज़ेह होती हैं। एक ये कि दीन इस्लाम खूनी रिश्तों का लिहाज करने का हुक्म देता है। यहाँ तक कि माँ बाप अगर काफिर भी हों तब भी उनके दुनियावी हकूक़ अदा करने ज़रूरी हैं। यही बात हज़रत लुकमान अलैहिस्सलाम भी अपने साहबजादे को नसीहत के पराए में कहते हैं। दूसरी बात यह कि अगर माँ बाप दीनी नज़रिए और दीनी तसव्वुर से औलाद को मुनहरिफ करना चाहें तो उनकी बात मानने का इंसान पाबंद नहीं। जैसे हज़रत अस्मा की वहाँ सुलह हुदैबिया में मुखालिफ फ़रीक में शामिल थीं और हज़रत अस्मा इस मामले में अपनी माँ के साथ नहीं थी, लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हज़रत अस्मा को नहीं कहा कि इस अमर में अपनी माँ की बात की तामील करो। और तीसरी बात ये वाज़ेह होती है कि दीन इस्लाम का मुआशरती तसव्वुर हकूक़ की फ़राहमी और इंसानी हमदर्दी पर मबनी है। ये वो बुनियादी नुक्ता है जिससे दीन इस्लाम के अदल पसंद और इंसानियत गिर नज़रिए को कबूलियत मिली। दीन इस्लाम की इसी खूबी ने कौमों को अपना नज़रिया और सोच बदलने पर मजबूर कर दिया। आज मुसलमानों को सोचने की ज़रूरत है कि हमारे इंसानी रिश्तों का एहतराम किस कदर है। आज अकायद, इलाकाई और समाजी बुनियाद पर मुसलमानों में तकसीम रवा रखी जाती है, हालांकि इस्लाम में मज़हब की बुनियाद पर मुनाफरत का कोई तसव्वुर नहीं, बल्कि मुखालफत की बुनियाद सिर्फ अदल और जुल्म है। अलबत्ता बातिल अकीदे के ख़िलाफ़ दावत है, लेकिन अफसोस कि मुसलमानों के माबैन तफरीक व तकसीम के नज़रिए ने जब मज़ीद पस्ती इख्तियार की तो मसलकी बुनियादों पर मस्जिदें तक अलग हो गईं। और हद तो यह है कि इस इख्तलाफ पर खूनी रिश्तों का एहतराम तक पामाल किया जाता है और ख़ानदानों में लड़ाई झगड़े होते हैं। वो बुनियादी नुक्ता नज़र जो काफिर कौमों के लिए दीन इस्लाम की तरफ कशिश का बाइस बना, आज उसी नुक्ते पर मुसलमानों में इख्तलाफात हैं और रिश्ते पामाल हो रहे हैं। इस पर मुसलमानों को गौर करने की ज़रूरत है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का बगौर मुताला करने की ज़रूरत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनका हम पैरोकार हैं, उनका रवैया गैरों के साथ कैसा था और हम अपनों के साथ भी दुश्मनियाँ पाल कर बैठें। याद रखें, हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्यार, मोहब्बत, शफ़क़त और हुस्न सलूक का दर्स दिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नफ़रतों के बीज बोने से मना फरमाया है। हमारा फ़र्ज़ बनता है कि अगर किसी को अपनी जानिब राग़िब करना चाहते हैं और उसको हक़ की जानिब दावत देना चाहते हैं तो उसके साथ ऐसा रवैया रखें ताकि उस बात पर मजबूर हो जाए कि आपकी दावत हक़ को कबूल कर ले। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को समझने और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और किरदार को अपनाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और बताएं कि आप अगली वीडियो कौन से इस्लामिक टॉपिक पर देखना चाहते हैं। आपकी कीमती राय हमारे लिए बहुत अहमियत रखती है
और जाने से पहले वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करें। आखिर में उन लोगों से एक बार फिर दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। सब्सक्राइब के साथ लगे घंटी के बटन को भी ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको हमारी आने वाली मज़ीद वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन।